नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी में। साथियों, आज हम आधुनिक भारत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आइए साथियों, शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। साथियों, पहला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? साथी, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश था G.C. हिल्टन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ था? साथियों, शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है? साथियों, रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया है क्योंकि इस एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। साथियों, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? साथियों, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? साथियों, दयालदास के द्वारा निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? साथियों, खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कैसर-ए-हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने लेने से मना कर दिया था? साथियों, इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से मना कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? साथियों, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। साथियों, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साथियों, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस कमीशन में केवल अंग्रेज ही अधिकारी थे। इसमें किसी भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साथियों, ऐसे ही शानदार प्रश्नों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।